लॉकडाउन 2.0 कितना मुश्किल था। हमारे यहां पर लॉकडाउन 2 दिन पहले से ही शुरू हो चुका था। कितना मुश्किल था लॉकडाउन 2.0। अब सोमवार को जब प्रधानमंत्री आपसे रूबरू होंगे तब उनसे क्या सुझाव रखे जाएंगे महाराष्ट्र की तरफ से? अभी 27 तारीख को यानी सोमवार को माननीय पंतप्रधान जी बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ में और गृह मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर के साथ में बात करने वाले हैं। उस 27 तारीख को सबसे अहम मुद्दा महाराष्ट्र की तरफ से यही होने वाला है कि ये जो प्रेशर हमारे ऊपर खास करके मुंबई में और पूरे राज्य में जो आउटसाइडर्स है, जो परप्रांतीय है, हमारे जो यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में जो रोजगार के लिए या काम करने के लिए आए, उनको जल्द से जल्द जाने के लिए उनका इंतजाम करने के लिए कुछ भी निर्णय होना चाहिए। इस बात को वहाँ पे माननीय पंतप्रधान जी के साथ में हम रखेंगे और उसके लिए हम तो ये चाहते हैं कि बीच में थोड़ा उन्होंने हमको इजाज़त दिया, थोड़ी गैप दिया, तो उनका ट्रेन के जरिए से, उनका बस के जरिए से उनके राज्य में उनको भेजा जा सकता है। उसके बारे में चर्चा होकर उसका निर्णय 27 तारीख को होना चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन अब क्या सुझाव दिए जाएंगे? अभी सोमवार को जो मीटिंग होगी उसमें किस तरीके के सुझाव रखे जा सकते हैं महाराष्ट्र की तरफ से? आज के तारीख में मैं समझता हूं कि हमारे महाराष्ट्र की और बाकी अलग राज्यों की परिस्थिति में काफ़ी अंतर है, काफ़ी फर्क है। महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे काम करने आते हैं। मुंबई में खास करके बड़ी तादाद उसकी है। बाकी शहरों में भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग बाहर से, मतलब बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। इसकी तादाद बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। और ये सब लोग चाहते हैं कि हम हमारे गांव जाना चाहिए, हमने हमारे राज्य में जाना चाहिए। उसके लिए इनका काफ़ी बड़ा प्रेशर हमारे ऊपर है। हमारे तरफ से हमने उनको काफ़ी अच्छी तरीके से उनको समझा रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन है तब तक आपको यहीं रहना है। यहाँ पे हमारे डिविजनल कमिश्नर है, हमारे कलेक्टर है, हमारे एसडीओ है, तहसीलदार है, हर एक शहर में और हर एक गांव में इन लोगों का अच्छा ख्याल रख रहे हैं। जहाँ वहाँ पे उनके रहने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम, पूरा इंतजाम वहाँ पे राज्य शासन की तरफ से यहाँ पे किया है। करीबन पूरे महाराष्ट्र में करीबन 7-7.5 लाख जो परप्रांतीय है उनका वहाँ पे शेल्टर हाउस में उनका इंतजाम किया है। लेकिन देशमुख साहब, उसके बावजूद हमने देखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही ने रेलवे मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री से भी गुजारिश की है कि अगर हो सके तो स्पेशल ट्रेन छोड़ी जानी चाहिए जिन मजदूरों को वापस अपने गांव जाना है उनके लिए। क्या यही सुझाव एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रखा जाएगा? ऐसा है कि एक दफे इसका 27 तारीख को माननीय पंतप्रधान जी और बाकी राज्य के सभी मुख्यमंत्री के साथ में चर्चा में निर्णय हो जाता है, तो उसके बाद में बाकी राज्यों के साथ तालमेल जब मिला के कोऑर्डिनेशन करके अपने अपने राज्यों में इनको भेजने का पूरा इंतजाम हर एक राज्य को करेंगे और महाराष्ट्र में भी इसका इंतजाम हम अच्छी तरीके से करेंगे। लेकिन इसके लिए जल्द से जल्द निर्णय होना जरूरी है और शायद मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 27 तारीख को इसके बारे में शायद मुख्यमंत्री और माननीय पंतप्रधान जी बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ये मीटिंग में उनका उसके बारे में निर्णय होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है जी। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या इसको लेकर यह है क्योंकि लॉकडाउन 2.0 में प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे थे कि जान भी और जहान भी। इससे पहले जान है तो जहान है कहते थे, लेकिन लॉकडाउन 2.0 में जान भी जहान भी कहा जा रहा था। उसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार भी कई सारे जिलों में ये कोशिश करेगी, खास करके ग्रीन जोन में, कि उद्योग धंधे वहां पर शुरू हो जाए, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो जाए। तो अगर ये मजदूर वापस चले जाएंगे तो ये उद्योग हो या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो, इसके लिए मजदूर आप कहां से लेकर आएंगे? ये एक सबसे बड़ी समस्या सरकार के सामने नहीं होगी राज्य में? मेरा मतलब जो रहना चाहते हो यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, उनके खाने का पीने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। जब भी लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद में उनको जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ पे फिर से वो काम कर सकते हैं। उनको हमारा राज्य का पूरा सहयोग उनको है। आपका डिपार्टमेंट, खास करके पुलिस होम डिपार्टमेंट, ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। आपकी पुलिसकर्मी हर जगह पे खड़े हैं, खास करके कानून सुव्यवस्था रखना, कानून सुरक्षा का इंतजाम रखना, लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पर है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग की घटना हुई,
कुछ लॉकडाउन ब्रेक करने की भी घटनाएं काफी हुई है। बांद्रा जैसी घटना हुई कि जहां पर हजारों संख्या में मजदूर बाहर निकल कर आए थे। इस तरीके की घटनाएं अब ना हो, इसके लिए गृहमंत्री के तौर पर आपके तरफ से क्या सुझाव रखे गए हैं कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसको कोई और रंग ना चढ़े, इसके लिए आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है? ऐसा है, इस तरीके की घटना ना हो जैसे पालघर की घटना हुई, बहुत दुर्दैवपूर्वक घटना है ये। जहाँ पे घटना घटी है वो पूरा आदिवासी इलाका है और काफ़ी इंटीरियर का इलाका है, जहाँ पे मतलब हेडक्वार्टर से करीबन 85 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पे पालघर की जो घटना घटी है बहुत ही मतलब इंसानियत को नीचे देखने लायक जो घटना है। उसमें उस इलाके में, उस ट्राइबल इलाके में ये अफवाह फैल गई थी कि रात के वक्त में कुछ लोग अपना अलग अलग भेष में आते हैं और बच्चों को अगवा करके लेके जाते हैं। इस प्रकार की अफवाह काफ़ी दिन से वहाँ पे फैली थी। जब वो 2-3 आदमी वहाँ से रात को 10-10:30-11 बजे जा रहे थे तो लोगों ने उनको घेर लिया। पुलिस वहाँ पे बहुत कम तादाद में वहाँ पे पुलिस थी और संख्या जो लोगों की थी करीबन 350-400 लोग इकट्ठा हो गए थे। उस हालात में पुलिस की संख्या कम होने के कारण, उन्होंने कोशिश करने के कारण भी, पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उनको हम बचा नहीं पाए। लेकिन आप देखिए पूरे महाराष्ट्र में पुलिस डिपार्टमेंट जो है बड़े मुस्तैदी से हर एक जगह, हर एक तालुका में, हर एक गांव में, हर एक जिले में बड़े अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अब इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसके तरफ से क्या किया जा रहा है? क्योंकि आखिरकार उसमें पुलिस को नहीं पता चल पाया कि इतनी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। मॉब लिंचिंग की भी घटना हुई। इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या कोशिश होगी? इस प्रकार की घटना ना घटे, इसके लिए पूरी कोशिश और हमारी तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे इंतजामात हमने किए हैं। जी, आखिर में कुछ ही दिन पहले शिवसेना के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि गवर्नर हाउस राजनीति का अड्डा बनता जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को विधान परिषद में भेजने के लिए गवर्नर के कोटे से आपका मंत्रिमंडल पहले ही उनको सिफारिश कर चुका है, लेकिन अभी तक इसके बारे में फैसला नहीं हुआ है। इसको लेकर क्या मंत्रिमंडल का रुख है? महाराष्ट्र सरकार का क्या रुख है? कई जगह पर सेंटर बनाम स्टेट की गतिविधियां दिखाई दी है। आपका क्या इस पूरे मसले को लेकर कहना रहेगा? क्या आपकी भूमिका है इसको लेकर? नहीं, जिस बात का आपने जिक्र किया, माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब और गवर्नर साहब की जो आपने बात की, ठीक है, उसके बारे में हमने मंत्रिमंडल का हमारा ठहराव दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब इसके बारे में जल्द से जल्द निर्णय लेके जो कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुआ है उसको दूर करेंगे।